कर्ण के सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने के 11 कारण। अगर आप ये कारण जान लोगे तो आप भी मानोगे कि वाकई कर्ण सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। महाभारत में एक से एक योद्धा था। कर्ण से भी महान योद्धा बर्बरिक था, लेकिन उसे महाभारत के युद्ध में उतरने का मौका ही नहीं मिल पाया। वैसे अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा थे, लेकिन उसकी महानता तब समाप्त हो गई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों को मार दिया। एकलव्य को भी महान माना जाता है, लेकिन वह भी महाभारत के युद्ध से पहले ही मारा गया। दरअसल कर्ण ही एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था, और वह भी धर्मसम्मत रूप से। चलिए जानते हैं कर्ण के बारे में वे तथ्य जिनके कारण उन्हें महान योद्धा माना जा सकता है। सबसे पहला कारण, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। दूसरा कारण, कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था। उसके मृत्यु का राज जानकर भी उसे जीवित छोड़ दिया था। वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। तीसरा कारण, कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। चौथा कारण, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए भी जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। पांचवा और अहम कारण, कर्ण को गुरु द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। छठा कारण, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। कर्ण जब यह जान गया कि मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन है, तब भी उसने मित्रता का धर्म निभाया। सातवां कारण, श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छलपूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथिया लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। आठवां कारण, जिस द्रुपद को 100 भाई मिलकर जीत नहीं पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्रागज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे, उसे भी कर्ण ने हराया था। नौवां और अहम कारण, कर्ण ने अश्वसेन नाग के रूप में बाण का संधान दोबारा न करना, यह भी कर्ण की श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक ऐसा नाग था जो अर्जुन से बदला लेने के लिए कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था, और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डंसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन दाह के समय मेरी माता को मारा था। लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को दोबारा अपने धनुष बाण पर रखने से इनकार कर दिया था। 10वां कारण, जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएगी। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह ही लड़ा। 11वां कारण यह है कि महाभारत के एक प्रसंगानुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं, तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया। सोचो, यदि महाबली हनुमान नहीं होते तो क्या होता। इसीलिए सूर्य पुत्र कर्ण को महादानी के साथ सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। कर्ण के जीवन की ऐसी कई बातें अभी छिपी है जो हम आपको सुनाते रहेंगे, जिसे जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।